हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में। आज हम क्लास 6 मैथ्स का PT1 का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। ये सैम्पल पेपर न्यू पैटर्न पर बेस्ड है और इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो PT1 में आ सकते हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अपने PT1 में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आइए। सबसे पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। इस पेपर में 4 सेक्शंस हैं, ABCD। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चंस हैं 1 मार्क के। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के। सेक्शन सी में भी 5 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के, ठीक है। और सेक्शन डी में एक ही क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। इस एक क्वेश्चन को फर्दर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है, जिसमें कि एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और एक 2 मार्क्स का। ओके, स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रीडेसेसर ऑफ 20809 इज। प्रीडेसेसर क्या होता है? पहले वाला नंबर, यानी कि अगर हम इससे -1 कर दें तो हमारा प्रीडेसेसर आ जाता है, दैट इज 20808। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The smallest 4-digit number that can be made using the digits 9, 0, 3, repeating one's digit twice is। अब हमें smallest 4-digit number बनाना है इन तीनों डिजिट्स को यूज करके और किसी एक डिजिट को रिपीट करना है। जब हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं तो हम किसको रिपीट करते हैं? स्मॉलेस्ट डिजिट को। और जब हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं तो हम ग्रेटेस्ट डिजिट को रिपीट करते हैं। तो इसमें हम 0 को रिपीट करेंगे, बट हम 0 शुरू में नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। फिर तो ये 2 डिजिट नंबर हो गया, 0 की शुरू में लिख के कोई वैल्यू नहीं है। सो द नंबर इज 3009। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन रोमन न्यूमरल्स m स्टैंड्स फॉर। रोमन नंबर में m किसके लिए आता है? m आता है 1000 के लिए। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, m स्टैंड्स फॉर 1000। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी होल नंबर्स आर लाई बिटवीन 25 एंड 47। 25 और 47 के बीच में कितने होल नंबर्स लाई करते हैं? कैसे करेंगे? आप काउंट कर सकते हैं या फिर आप 47 - 25 कर सकते हैं। कितना आएगा? 7 - 5 is 2 and 4 - 2 is also 2। 22, इसमें से एक बार और 1 माइनस कर दें तो 21, दैट इज 21 नंबर्स इनके बीच में लाई करते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको देखना हो कि दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं, पहले उनको माइनस कर लो, डिफरेंस फाइंड कर लो, ठीक है, और उसमें से एक बार और 1 माइनस कर दो तो हमें पता लग जाता है कि उन दोनों के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं। Now question number 5, which of the following will not represent 0। इसमें से कौन सा 0 नहीं है? 0 + 1 is 1, 0 × 0 is 0, 0/2 is also 0, 2 - 2 कितना होता है? 0, और 0/2 करेंगे तो ये भी 0। तो कौन सा 0 नहीं है? 0 + 1, ये 0 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है 2 × 49 × 50 और 2 × 50 × 49, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? 49 इधर चला गया और 50 इधर आ गया। दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है? सबसे पहले आपको कंपोजिट नंबर पता होने चाहिए। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं या फिर जो प्राइम नहीं होते। तो इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है? 4। 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। So smallest composite number is 4. How many line or lines pass through 2 points? अगर हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं तो इनसे कितनी लाइन पास कर सकती हैं? Only one line can pass through 2 given points, ठीक है। अगर एक पॉइंट दिया है तो काउंटलेस लाइन्स हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट, बहुत सारी, मगर 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। हमें बताना है 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का HCF कितना होता है। 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर जैसे 2 4, 4 6 और 6 8 है ना, तो ये सारे कंसेक्यूटिव इवन नंबर हैं, तो इनका HCF कितना होता है? हमेशा 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ। एक ऐसा नंबर जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, वो सिर्फ अपने टेबल में आता है या 1 के टेबल में, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ सेक्शन बी, राइट रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। इसके लिए हमें रोमन नंबर्स लिखने हैं
95 क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले 100 लिखेंगे, दैट इज सी से 10 माइनस कर दिया तो हम इसके लेफ्ट में लिखेंगे x, ठीक है, तो 90 बन गया और इसके लिए 5, तो ये हो गया v, x c v। 67 कैसे लिख सकते हैं, 50 l, ठीक है, प्लस 10, 60 हो गया और 7 के लिए 5 प्लस 2, दिस इज 67। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 36। 36 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं, जैसे 1 इंटू 36, ठीक है, तो भी 36 आता है, देन 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 36, 3 इंटू 12, 12 3 ज़ा 36, ठीक है, 4 9 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36। ओके, और किसी टेबल में आता है तो हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ 36 आर, कौन कौन से फैक्टर्स हो गए, किस किस के टेबल में आ रहा है, 1 2 3 4 6, देन 9 12 18 and 36. Okay, so these are the factors of 36. Next question, question number 13, find the product using suitable rearrangement. किसको rearrange करके फिर multiply करना है, तो 125 into 40 into 8 into 25, ठीक है। अब हमें rearrange कैसे करना होता है, हमें देखना होता है किन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट पर जीरो वाला नंबर बनेगा, इजी नंबर बनेगा, जिसको हम बाद में इजीली मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो हमें पता है 25 4 ज़ार 100 होता है और 125 8 ज़ार 4, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 ज़ार 40, तो यहाँ पे भी जीरो वाला बनेगा, तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, 125 इंटू 8 लिख लिया हमने, देन 40 इंटू 25 लिख लेते हैं, ठीक है। तो 125 इंटू 8 क्या होता है, ये होता है 1000। ओके, सिमिलरली 25 इंटू 4 कितना होता है, 25 4 ज़ार 100 होता है और एक ये वाली जीरो, तो ये भी 1000, सो इट विल बी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने जीरोस आ जाएंगे, 6 जीरोस। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, ड्रॉ रफ डायग्राम्स टू इलिस्ट्रेट। आपको एक रफली डायग्राम बनाना है ओपन कर्व बताने के लिए। ओपन कर्व आप चाहे तो लाइन सेगमेंट से बना सकते हो या फ्री हैंड बना सकते हो, बस ओपन कर्व कौन सा कर्व होता है, जिसमें दोनों एंड्स आपके जॉइन नहीं होते, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, चाहे तो ऐसे बना सकते हो, दीज ऑल आर ओपन कर्व, ठीक है। क्लोज कर्व, क्लोज कर्व कैसे बताओगे, जो कि एक ऐसा कर्व जिसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ना हो, ठीक है। तो जैसे कि हम बना सकते हैं कोई भी पॉलीगन, सर्कल, ठीक है, ये सारे क्या हैं, क्लोज कर्व। आप जिगजैग बना के भी इसको क्लोज कर सकते हो, दीज आर क्लोज कर्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इस नंबर को हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 2 5 3 6 8 9 2, तो कैसे करेंगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, है ना, 25 लाख है तो 2 इंटू 25 लाख, ठीक है, यानी कि 10 लाख के प्लेस पे इसके बाद जितने 1 लिखा, इसके बाद जितने भी डिजिट है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरोस हम लगा देंगे, ठीक है, देन प्लस 5 इंटू, ठीक है, कितने डिजिट है 5 के बाद, 5 डिजिट्स, तो 1 1 2 3 4 5, ठीक है, क्योंकि ये 1 लाख के प्लेस पर है। 3 कौन से प्लेस पर है, 10,000 के प्लेस पर है, तो 1 2 3 4 जीरोस आ जाएंगे, ठीक है। 6,000 के प्लेस पे है तो 1 2 3 जीरोस आ जाएंगे, देन 800 के प्लेस में है तो इंटू 100, देन 9 टेंस के प्लेस में है तो इंटू 10 एंड 2 वंस प्लेस पे तो इंटू 1, तो ये हो गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। Now question number 16, a vendor supplies 32 liters of milk to a hotel in the morning and 68 liters of milk in the evening. आपको बोला है दूध वाला है वो 32 लीटर्स मिल्क जो है
किसी होटल में मॉर्निंग में देता है और 68 लीटर मिल्क जो है वो इवनिंग में देता है। इफ द मिल्क कॉस्ट ₹15 पर लीटर, हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे, कि अगर 1 लीटर की कॉस्ट कितनी है ₹15, तो टोटल कितना वो पैसा एक दिन में कमा रहा है। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट ड्यू जितनी भी है उसके लिए क्या करेंगे, टोटल उसका कितना दूध वो बेच रहा है एक दिन में, दैट इज 32 प्लस 68, ये टोटल दूध, और 1 लीटर की कॉस्ट है ₹15, तो जितने लीटर होगा उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 32 प्लस 68 कितना आता है, 100 into 15, that is 1500. So your answer is 1500 rupees or 1500. Okay? अब इस क्वेश्चन में आपको चॉइस दी हुई है, आप चाहो तो 16th का ये वाला पार्ट कर सकते हो, ये वाला पार्ट कर सकते हो, इन दोनों में से आपको कोई एक ही करना है। ठीक है, तो आपको सेकंड में क्या दिया हुआ है, अ वेसल हैज 3 लीटर्स 500 मिलीलीटर ऑफ मिल्क, एक बर्तन में 3 लीटर 500 मिलीलीटर मिल्क है, और आपको बोला है इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड, कि 25 ml कैपेसिटी वाले कितने ग्लासेस इससे भरे जा सकते हैं। तो पहले मिल्क देख लेते हैं कितना है। ठीक है, टोटल मिल्क कितना है हमारे पास, 3 लीटर्स 500 मिलीलीटर, तो सबको मिलीलीटर में चेंज कर लेते हैं, दैट इज 3 इंटू 1000, एक लीटर में 1000 ml होते हैं, प्लस 500 कितना हो गया, 3000 प्लस 500, 3500 ml। ओके, अब हमें क्या बोले, 25 ml कैपेसिटी के कितने इससे ग्लासेस भरे जा सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, 25 से डिवाइड कर देंगे 3500 को, 25 वन जा 25। ओके, तो कितना बच गया 10, एक जीरो और नोट कर ली हमने ऊपर से ये वाली। ठीक है, 25 4 जा 100, कैंसल, एक जीरो और बची है हमारे पास, जब ये जीरो नोट करेंगे तो ऊपर भी जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो हम कितने ग्लासेस भर सकते हैं, नंबर ऑफ ग्लासेस कितने आए, दैट कैन बी फिल्ड इज इक्वल्स टू 140। ओके, तो आपको 16th में ये जो दो क्वेश्चन दिए हैं इनमें से कोई एक ही अटेम्प्ट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, हमें इसमें इसको सॉल्व करना है। आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसमें आपको कौन सा नंबर सेम दिख रहा है, 625, उसे हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से बचा 179 और यहां से 79, तो इंटू 179 माइनस 79, माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 100 इंटू 100, सो इट विल बी 625, जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ हमारे पास 2 जीरोस और आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये 17th का ही बी पार्ट है, ये दोनों ही आपको करने हैं। 738, इसको इजी करके कैसे सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं बताना है, प्रॉपर्टीज का यूज करना है। ठीक है, तो हम 103 को लिख सकते हैं 100 प्लस 3। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके इसको एक बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 3 से, दैट इज 738 इंटू 100 प्लस 738 इंटू 3, ये आ गया 73800 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 2184। ओके, दोनों को प्लस कर देते हैं, इट विल बी 48957। ओके, सो दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, insert commas suitably and write the name according to Indian system of numeration, कि आपने कॉमास लगाने और इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इनको लिखना है वर्ड्स में। तो इंडियन सिस्टम में पहला कॉमा 3 डिजिट्स के बाद लगता है, देन 2 डिजिट्स के बाद हम कॉमा लगाते हैं, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, सो इट इज 8 करोड़ 96 lakh 34,000, okay, and 250 250।
ओके, नाउ 18th का ही बी, इंसर्ट कोमास सुटेबली एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम, कि हमने कोमास लगाने हैं और नाम भी लिखना है बट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम में सभी कोमास 3 के बाद लगते हैं, ठीक है। सो इट विल बी 1 10 100 1000 10,000 देन 100,000, फिर मिलियन 10 मिलियन। तो ये आपके पास बन गया 53 मिलियन 602 और इस 2 के साथ क्या आएगा 600 to 1000, ये पूरा 1000 प्लेस पर है। 869। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, चेक द डिविजिबिलिटी बाय 11। 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, हमारे पास जो नंबर है 8 2 3 4 5 6 7, इसके नीचे नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस पे जो भी डिजिट्स है उनका सम, एंड देन सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, इनका भी सम फाइंड करना होता है। तो ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से डिजिट्स है, 8 + 3 + 5 + 7, 8 + 3 11, 11 + 5 16 एंड 16 + 7 होता है 23। इवन प्लेसेस में कौन कौन से नंबर है, 2 + 4 + 6, ये हो गया आपके पास 2 + 4 6, 6 + 6 12। अब हमें इनका डिफरेंस फाइंड करना होता है। डिफरेंस कितना आ रहा है, 23 - 12 इट इज 11। तो अगर हमारा डिफरेंस जो है वो 11 के टेबल में आता है तो पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं बिकॉज 11 इज डिविजिबल बाय 11, so 8 2 3 4 5 6 7 is also divisible by 11, ठीक है। अगर डिफरेंस 11 के टेबल में आ रहा है तो पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, यूज द फिगर टू नेम, हमें इस फिगर को यूज करके बताना है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। पॉइंट ई, ये वाला पॉइंट किस लाइन पर है, इस लाइन पर है, ए ई पर और ई एफ पर भी है, ठीक है। सो वी कैन राइट ए ई, लाइन के लिए हम ऐसे लगाते हैं, एंड एफ ई या ई एफ, ठीक है, इन दोनों पर ई पॉइंट है। लाइन पासिंग थ्रू ए से कौन सी लाइन पास हो रही है, यही लाइन पास हो रही है, दैट इज लाइन ए ई, ठीक है। ये सेकेंड आंसर आ गया। विच लाइन, नाउ सी लाइन ऑन विच ओ लाइज, ओ कौन सी लाइन पर लाई करता है, इस लाइन पर, सी ओ पर, ठीक है। तो यहां आंसर आ जाएगा सी ओ, करेक्ट है। नाउ लास्ट सेक्शन, सेक्शन डी, इसमें 21st क्वेश्चन का ए पार्ट है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18 24 एंड 32, कि छोटे से छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो यानी कि इसमें हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेके जो नंबर आता है वो एक ऐसा नंबर होता है जो इन तीनों से डिवाइड होता है, फिर हम उसके बाद 4 डिजिट नंबर ढूंढेंगे, ठीक है। सो 18 24 और 32 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9s are 18, 12 2s are 24, 16 2s are 32। अगेन 2 से करते हैं, 9 एज इट इज, 2 के टेबल में नहीं आता, 2 6s are 12 एंड 2 8s are 16। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 9 एज इट इज, 2 3s are 6 एंड 2 4s are 8। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 9 और 3 तो डिवाइड नहीं होते बट 2 2s are 4। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 9 और 3 डिवाइड नहीं होते बट 2 1s are 2। देन 3 से, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 1s are 3।
वंस अगेन 3 से करेंगे, 1 3 1 ज़ा 3 एंड 1 1 एज इट इज। सो इन तीनों का एलसीएम क्या आ गया आपके पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स एंड 3 इंटू 3। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 into 3 3 are 9. It will be 288. But 288 is the number which is divisible by all the three numbers 18, 24 and 32. ठीक है, 288 एक ऐसा नंबर है जो 18, 24 और 32 तीनों से डिविजिबल है, बट हमें चाहिए स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो हमें 288 के मल्टीपल्स फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा आपके पास, तो मल्टीपल्स ऑफ 288 आर, ठीक है, अगर हम इसके मल्टीपल्स लिखें तो 288 वन ज़ार 288 होता है, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, 288 टू ज़ार होता है 576, देन 288 थ्री ज़ार होता है 864, देन 4 टाइम्स आता है 1152। इसके आगे हमें ज़रूरत नहीं है, चलते ही जाएंगे, बट हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड करना है जो इन तीनों से डिवाइड हो। तो पहला 4 डिजिट नंबर कौन सा है, 1152, क्योंकि 288, 18, 24, 32 तीनों से डिवाइड होता है, तो उसके जो मल्टीपल्स हैं वो भी सभी डिवाइड होंगे, और उन मल्टीपल्स में स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, 1152। सो वी कैन राइट 1152 is the smallest 4 digit number divisible by 18, 24 and 32. Okay, now B part, write the smallest 5 digit number and express it in the form of prime factors. कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है और उसको प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है, 10,000, और इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे बनेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 0 0 0, देन 2 से 25 2 ज़ा 50, 0 0, देन 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ से 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10 एंड 0, देन अगेन 2 से 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, देन 5 से 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, और यहाँ पे बचेगा 2, तो आपके पास अगेन आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 से 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 12, यहाँ से 2 बचा, 5 5 ज़ा 25, देन 5 से 5 टाइम्स एंड अगेन 5 से लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा, इस 5 से 1 टाइम हो जाएगा। ठीक है, सो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 10,000, और इसको प्राइम फैक्टर्स में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 10,000 is equals to 2 into 2 into 2 into 2, then 5 into 5 into 5 into 5. ओके, आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो ये पेपर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, इसमें सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और PT1 में अच्छा स्कोर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक बाय स्टूडेंट्स।